तो हे गाइस, दिस बॉय इज रोहित सोनू एंड आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहार। और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। और जो मैं कुछ कंटेंट को डिस्कस करने वाला हूं वो कंटेंट इस प्रकार है। मैं सबसे पहले अबाउट इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद प्रिंसिपल डेस्क के बारे में बात करूंगा, फिर मैसेज फ्रॉम TPOCell एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स के बारे में बात करूंगा, फिर कुछ क्लब्स के बारे में बात करूंगा और BCECNs मतलब कि वहाँ बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के जो एलुमिनाई रह चुके हैं उसके बारे में बात करूंगा, फिर प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा। उसके साथ साथ कुछ प्लेसमेंट रिपोर्ट की मैं रिसर्च करके कि प्लेसमेंट रिपोर्ट वहाँ पे कैसे बना हुआ, कितना % का कैसे कैसे प्लेसमेंट हो रहा है, कौन से ब्रांच के कौन से स्टूडेंट को प्लेसमेंट कितना मिला है, उसके बारे में बात करूँगा। फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के जो मैसेजेस होंगे, जो भी टीचर्स वहाँ से जो मैसेज प्रोवाइड करते हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगा। फिर उसके बाद प्लेसमेंट प्रोसीजर के बारे में बात करूँगा कि यहाँ पे बच्चे को प्लेसमेंट लेने के लिए कैसे क्या करना होता है। और फिर लास्ट सेकेंड पॉइंट ये होगा कि आप कॉलेज में कैसे कांटेक्ट कर सकते हो और हाउ टू रीच बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं। आपको इस कॉर्नर में दिख रहा होगा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का एक अच्छा सा ब्रोशर। तो मैं इस ब्रोशर के साथ आपको सारा डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस ब्रोशर को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैसेजेस है जो कि जॉर्ज वॉशिंगटन सर का है। तो अब हम उस मैसेज को पढ़ते हैं। देखिए, एसोसिएट योर सेल्फ विथ men of good quality if you stern your own reputation, for it's better to be alone than in bad company। तो इस कोट का मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। अभी मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले बोला था कि अबाउट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अबाउट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज वन amongst the 6 new government engineering college establishment by the government of Bihar under the Department of Science and Technology in 2016. BC Patna is the birthplace of quality engineering education for the student of Bihar. Setup of the motto knowledge leads to happiness। तो ये कॉलेज का स्टैब्लिश 2016 में हुआ था और इसका सबसे पहले कैंपस स्टार्ट हुआ था ओल्ड कैंपस IIT पटना, IIT पाटलिपुत्रा में सबसे पहले इसका क्लासेस चल रहा था, जिस टाइम पे इसका अपना बिल्डिंग नहीं था। अब ऐसा है कि इसका अपना बिल्डिंग बन चुका है और वहाँ पे न्यू बिल्डिंग में इसका क्लासेस भी चल रहा है और यहाँ पे सारा चीज़ तैयार हो चुका है। इवन लैब से लेकर के हॉस्टल तक A to Z रेडी हो चुका है। कहाँ पे? बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। यहाँ का सबसे बड़ा बेस्ट और प्लस पॉइंट है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कितना कोर्सेज होता है और कौन से कोर्सेज में कितना सीट है। तो यहाँ पे बीटेक प्रोग्राम्स होता है और बीटेक प्रोग्राम्स में टोटल 4 ब्रांच है। पहला सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड तीसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड चौथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और हर एक ब्रांच में टोटल 60 सीट है, यानी कि टोटल 4 ब्रांच है। तो टोटल यहाँ पे 240 सीट्स इस कॉलेज में अवेलेबल है। ठीक है, और मैं इस कॉलेज के अप्रूवल एंड एफिलेशंस की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, हालांकि जितने भी टेक्निकल एजुकेशंस होते हैं वो सारे एजुकेशन AICTE से अप्रूवल होता है, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन से। तो अपना बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग AICTE से अप्रूवल्ड है। उसके साथ UGC से ये एफिलेटेड है, मतलब कि ये जो UGC जो यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलेशन है इसका। तो इसका जो यूनिवर्सिटी है वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और हम अब बात करते हैं इस कॉलेज के टेक्निकल काउंसिल के बारे में। तो मैंने आपको बता चुका है कि ऑलरेडी AICTE से अप्रूवल है। तो ठीक है, अब हम यहाँ के फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैसिलेशन एट द इंस्टीट्यूट, यहाँ पे क्या क्या चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाता है। बेसिकली किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी भी टॉप कॉलेजेस में क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूँगा और इस कॉलेज में कौन कौन सा फैसिलिटी अवेलेबल है उसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि कॉलेज में कौन कौन सा फैसिलिटी है। तो पहला फैसिलिटी यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर है, यानी कि कंप्यूटर लैब सेंटर अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है, तीसरा यहाँ पे हॉस्टल है एंड चौथा स्पॉट फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि सीनियर जूनियर में हमेशा मैचेज होते रहता है। स्पॉट फैसिलिटी सभी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है।
उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, कॉलेज है तो ऑब्वियस ये चीज़ होना बहुत नेसेसरी है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद गेस्ट हाउस, अगर आपके पेरेंट्स आते हैं तो वो कहाँ स्टे करेंगे, तो उसके लिए गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। प्रॉपर आपके पेरेंट्स आते हैं तो आप उनको गेस्ट हाउस में रुकने के लिए बोल सकते हैं, तो यहाँ पे गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्लब है, बहुत सारा क्लब बना हुआ है, CSE क्लब है, अलग अलग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग क्लब बनाया हुआ है। और टीचर्स में इनका ये योगदान है कि उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्लब को बनाया गया, ठीक है। और चौथा और सबसे एक और पॉइंट है जो वाईफाई है, ये सबसे मोस्ट फैक्टर होता है किसी भी कॉलेज में कि वाईफाई होना नेसेसरी है, तभी डिजिटली सारा चीज़ वर्क होगा। तो या इस कॉलेज में वाईफाई अवेलेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल के मैसेज के बारे में कि प्रिंसिपल इस कॉलेज को लेकर के क्या मैसेज दिए हैं, ये फैक्टर बहुत ही मैटर करता है। तो यहाँ ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रॉम प्रिंसिपल डेस्क। तो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना स्टैंड्स ऑन द promise of being dedicated to the nation. In this respect, we aim to provide industry with the kind of employee pool that leads itself to the growth of institute, and indeed the nation itself. Bkhtiarpur College of Engineering Patna seeks to improve upon the goal at the latest development and the summer and the winter internship arrangement, which ensure that our students learn beyond the boundaries of their own circular. ठीक है, and what is encouraging is the student participation in various technological and socio-cultural events in national events, considering the importance of these experience in shaping their personalities as individual. Bkhtiarpur College of Engineering Patna invites the recruiters to the campus placement program and gives the batch of graduating students an opportunity to prove themselves and add value to the organization they join. We wish this will be a positive experience for the recruiters and a step forward in building new relations. तो ये प्रिंसिपल सर का मैसेज है, जो कि उनका नाम है डॉक्टर कुमार सुरेंद्र। तो ये मैसेज हम लोग को प्रोवाइड, इस कॉलेज के लिए वो मैसेज ये प्रोवाइड किए हैं और इस बातों को यहाँ पे पूरा ध्यान में रखा जाता है। तो मैं आप इस डिस्प्ले को पॉज करके भी आप खुद से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैंने आपके लिए खुद से पढ़ दिया है, आप इस बात को समझे होंगे, ठीक है। और कुछ TPO सेल का भी मैसेज है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके TPO सर का मैसेज आप पढ़ लेंगे। और यहाँ के TPO सेल है डॉक्टर विजेंद्र कुमार। अब देख रहा होगा यहाँ पे अकेडमिक प्रोग्राम्स, जैसा कि मैंने बात किया था अकेडमिक प्रोग्राम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में, जो एकेडमिक प्रोग्राम है। तो ये इस प्रकार है, सॉफ्टवेयर लैब्स विथ लाइसेंस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सॉफ्टवेयर लैब्स प्रोवाइड है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यहाँ पे इस सिस्टम में डाला हुआ है जो एक अच्छे लेवल का सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम लोग अच्छे तरीके से कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये काफ़ी मैटर करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको फ़ोटो भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वन बात करते हैं बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो यहाँ पे एडवांस इलेक्ट्रिकल लैब है, उसके साथ साथ एडवांस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी है, उसके बाद इलेक्ट्रिक मशीन लैब है, उसके साथ साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, उसके साथ यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लैब है, उसके बाद SSPD लैब है, माइक्रो प्रोसेसर लैब है। जितना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग NIT पटना जैसे कॉलेजेस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए लैब होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए उतना लैब यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग के प्रॉपर लैब यहाँ पे है एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग लैब, उसके बाद बिल्डिंग साइंस लैब, इंजीनियरिंग जियोलॉजी लैब एंड फ्लूइड मैकेनिक्स लैब, मटेरियल टेस्टिंग लैब, उसके साथ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी लैब एंड उसके साथ साथ सर्वेइंग लैब है। तो जितना कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच वालों के लिए पढ़ना होता है और उसको लैब की जितना ज़रूरत होता है उतना यहाँ पे लैब फुलफिल्ड है। अब लास्ट वन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर वर्कशॉप है और साथ में कुछ कुछ गाड़ियों का इंजन भी रखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे जा कर के प्रैक्टिकली लैब को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब है, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स लैब है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स ऑब्वियस है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसको उसको पढ़ना होता है।
तो अब हम बात करते हैं इसके क्लब के बारे में। यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा जो कि ऑलरेडी ये टेक्निकल कल्चर फेस्ट लैब का ये फ़ोटो है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको म्यूज़िक एंड डांस क्लब का फ़ोटो दिख गया होगा। अब आपको यहाँ पे हम बताते हैं रोबोटिक्स क्लब के बारे में। तो रोबोटिक क्लब्स भी यहाँ पे होता है और ड्रोन प्रोजेक्ट किया गया था यहाँ पे बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। और फिर हम बात करते हैं फ़ोटोग्राफी क्लब। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी क्लब भी चलता है। जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, फ़ोटोग्राफ़र बनना होता है को, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होता है कि आप क्लब को ज्वाइन कीजिए और आप अपने इंटरेस्ट और हॉबी को फॉलो कीजिए और अपने पैसन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये क्लब के द्वारा आप अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल है। जो भी बिज़नेस वगैरह में इंटरेस्टेड है वो एंटरप्रेन्योरशिप सेल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कोडिंग क्लब है। CSE वालों के लिए यहाँ पे कोडिंग क्लब चलता है। उसके साथ यहाँ पे सोशल क्लब है। जैसे कि यहाँ के स्टूडेंट्स सोशल क्लब बनाया है जो आसपास में उनके नियर अबाउट या किसी सिटी में जो गरीब लोग होते हैं उनको अपने क्लब के थ्रू, अपने सोशलिज्म के थ्रू वहाँ पे उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो ये सोशल क्लब उन लोगों के लिए भी बेनिफिट होता है और सोशल क्लब में जुड़ करके बच्चे उनमें अपना एफर्ट डालते हैं और उसको और बेहतर बनाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आर्ट्स एंड कल्चरल क्लब है। कोई स्केचिंग, पेंटिंग वगैरह करके अपने टैलेंट को शो करते हैं। तो यहाँ पे ये भी चीज़ अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ साथ स्पोर्ट क्लब है। तो क्रिकेट, स्पोर्ट्स वगैरह ये सब में ये चीज़ हॉकी, बैडमिंटन वगैरह यहाँ पे होता है। उसके बाद फुटबॉल वगैरह होता है। तो टेनिस बॉल ये सब भी यहाँ पे अवेलेबल है स्पोर्ट्स क्लब में। एंड हम आपसे बात करते हैं बियॉन्ड्स एकेडमी फेस्ट के बारे में। तो बियॉन्ड एकेडमिक फेस्ट में ये चीज़ है, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट नेम्ड कौशल मंथन। तो यहाँ पे एक कौशल मंथन के नेम से एक फेस्ट चलता है जो कि स्पोर्ट्स क्लब वाला ऑर्गेनाइज, और इसको इसी तरीके से नाम दिया था। और ये हर एक साल इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कौशल मंथन को, और इस वजह से ये काफ़ी अच्छा और बेहतर माना जाता है इस कॉलेज के लिए। उसके साथ साथ एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट कौशल मंथन के थ्रू जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको प्रॉपर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेट एंड नेशनल लेवल इवेंट के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली 6 नेशनल लेवल इवेंट कराया जाता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, उसके बाद वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, उसके साथ साथ AICT छात्रा विश्वकर्मा, उसके साथ स्किल कार्निवल एंड पटना आइडियाथॉन एंड इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो इतने सारे फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। और प्लेसमेंट ऑफ BCN, तो देखिए हाल ही में कुछ दिन पहले ही 2017 to 2021 स्टूडेंट का बायजूस में प्लेसमेंट हुआ है, वो भी 10 लाख पर एनम। वो पोस्ट था बायजूस में BDA के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। तो इस कॉलेज के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि इस कॉलेज से बायजूस में भी बच्चों का सिलेक्शन होता है और लगभग टोटल 12 स्टूडेंट का अप्रॉक्स बायजूस में सिलेक्शन हुआ है बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। एंड इस कॉलेज में जो प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ आती है वो टोटल कंपनियाँ हैं HCL, TCS, विप्रो, ग्रिफो, उसके बाद चाणक्य, IBM, प्रिज्म सीमेंट, डेलोइट, कैपेजमिनी, बायजूस एंड माइंडट्री। तो माइंडट्री, तो इतने सारे कंपनियां यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है। और टोटल 2016 टू 2020 में आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं कि कितना कितना रेशियोज़ में लोगों का प्लेसमेंट हुआ है और कौन कौन सा कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट दे के गया है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है। और 2017 टू 2021 जो बैच को अभी चल रहा है प्लेसमेंट के लिए, उन लोगों का भी प्लेसमेंट हुआ है HCL में, TCS में, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में, उसके बाद हैजडिन में, फिर प्रिज्म कंपनी में। तो इतने कंपनी में इन लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। और यहाँ से जो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, तो ये ट्रेनिंग और इंटर्नशिप और वर्कशॉप पार्टनर्स बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ नाम यहाँ पे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्किल इंडिया, ONGC, NIELIT, उसके बाद NTPC, इंडियन ऑयल, NPTEL, BHEL, CDSE, मारुति सुजुकी, प्रिज्म सीमेंट, बेल्ट्रॉन एंड स्वच्छ भारत अभियान, जियान और सैमसंग, IBM। इतने सारे कंपनी यहाँ पे इंटर्नशिप और वर्कशॉप के लिए आते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इस कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा इस कॉलेज में बीटेक के दौरान। तो उसके बाद कुछ अबाउट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का कुछ मैसेजेस है जो मैं यहाँ पे आपको कटिंग शेयर करूँगा, तो उसे आप वीडियो को पॉज करके आप उसे पढ़ सकते हो, ठीक है।
और प्लेसमेंट ब्रोशर है, इतने सारे कंपनी के कुछ कुछ मैसेजेस है, बाकी कॉन्टैक्ट है। और लास्ट में मैं आपको बताऊं कि हाउ टू रिच बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वहाँ कॉलेज में कैसे पहुँचेंगे। तो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पे अगर आप पहुँचते हैं, अगर बाई एयरपोर्ट आप मुंबई दिल्ली से आते हैं, तो यहाँ पे पटना का जो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना है, वहाँ से कैब ले करके आप नॉर्मली यहाँ के बस स्टैंड मीठापुर में जाइए और मीठापुर से डायरेक्ट बस आपको बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए आती है, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट आप जा सकते हैं कॉलेज में। उसके साथ साथ अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो पटना जंक्शन से बख्तियारपुर के लिए बहुत सारी ट्रेन चलती है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। और ट्रेन के थ्रू आपको 50 किलोमीटर लगेगा पटना से बख्तियारपुर जंक्शन से, और बख्तियारपुर जंक्शन से पटना के लिए 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वहाँ से आप कैब लेकर के जा सकते हैं या ऑटो भी वहाँ पे जाती है। ठीक है, तो इतना था इस वीडियो में। और मैंने इस वीडियो का हर एक पॉइंट, हर एक कॉलेज में, इस वीडियो में इस कॉलेज के हर एक पॉइंट को कवर मैंने किया है और हर एक कंपनी के बारे में डिस्कस किया और कितना का कैसे प्लेसमेंट लगा, मैंने सभी कंपनी के बारे में बात किया है और आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको कितने परसेंटाइल पे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो अगर आप जेईई मेन में 70 परसेंटाइल से एवब लाते हैं, यानी कि 75, 80, 90, अगर 90 परसेंटाइल होता है 90, तो आपको यहाँ पे जो ब्रांच चाहिए आपको मिल जाएगा 90 टू 93 परसेंटाइल के बीच में। आपके हॉबी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ब्रांच मिलेगा। बट अगर आपका 80 परसेंटाइल है तो आप काउंसलिंग में डालिए और काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग के टाइम पे जो आपका अच्छा जो आपको ब्रांच चाहिए उसको टॉप पे रखिएगा, बाकी लोअर पे कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगा 80 परसेंटाइल पे। और बाकी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हम अब इतना ही बोलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे इतना बताइएगा कि आपको कौन सा कॉलेज पे कैंपस रिव्यू चाहिए, मैं उस पर डिटेल एनालिसिस करके आपको उसके लिए मैं वीडियो बना के दूंगा। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।